तो इस वक्त की बेहद ही दुखद खबर यह है कि एक्टर और सांसद विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना ने आज आखिरी सांस ली। उनकी बीमारी को लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, खबरें आ रही थी। विनोद खन्ना जो है वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और हाल ही में उनकी एक बीमारी की तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये वही विनोद खन्ना है जो दमदार किरदार के साथ हमेशा 70 mm की स्क्रीन को भर दिया करते थे। लेकिन आज खबर ये है कि विनोद खन्ना एक्टर और सांसद हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया। सोनल सिंह मेरी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा डिटेल्स लेते हैं। सोनल, क्या जानकारी, कैसे अस्पताल से ये खबर मिली, क्या हो गया था? आपण ज्या उपभोक्ताला कॉल केला। सोनल का फोन आई थिंक होल्ड पर चला गया। एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 2007 में आखिरी फिल्म उन्होंने की थी रिस्क, और उसके बाद से वो फिल्मी पर्दे से दूर हो गए थे। लेकिन आपको याद होगा कि अभी बीच में एक तस्वीर आई थी, यही वो तस्वीर देखिए आप। इसी तस्वीर को देखकर दुआओं का दौर एक बार फिर से विनोद खन्ना के लिए शुरू हो गया था। काफ़ी बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत में सुधार होने की खबर तो थी, लेकिन वो अस्पताल में ही भर्ती रहे। जिद थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखेंगे, जिद थी कि वो एक नामी फिल्म एक्टर बनकर दिखाएंगे और 2 साल में जो चैलेंज उनके पिता ने उन्हें दिया था वो पूरा भी किया। लेकिन अब विनोद खन्ना हमारे बीच नहीं रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद आज मुंबई में उनका निधन हो गया। सोनल फिर हमारे साथ जुड़ गई है। सोनल, इससे पहले आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, अपनी बात जारी रखिए। हेलो जी सोनल। हाँ जी, जैसा कि मैं बता रही थी कि विनोद खन्ना जी जो है कैंसर से पीड़ित थे और कुछ दिनों पहले जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनकी खबरें जो वायरल हुई थी, जिसके बाद से कई बार रूमर्स आ रहे थे उनके डिमाइस को लेकर। आज जो खबर आई है कि जो घर वाले हैं, पर्सनल नंबर पर हमारी बात हुई, उनके फैमिली मेंबर ने फोन उठाया, उन्होंने कंफर्म किया कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से आज उनकी डेथ हो गई है। हालांकि अगर बॉलीवुड की बात करें तो हर किसी ने अपनी तरह से जब ये खबरें आ रही थी उनकी बीमारी की, तो उनसे मिलकर या उनसे बात की थी। और अब जबकि सैड डिमाइज अब अनाउंस हो गया है, तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि अंत्येष्टि पर बॉलीवुड के कई बड़े नामचीन चेहरे शामिल हुए हैं। अब आगे आपको परिवार वालों ने बताया कि किस तरीके से अब अंत्येष्टि के कार्यक्रम को वो रखने वाले हैं? चूंकि ये अभी तड़के की बात है, कुछ देर पहले की बात है, तो परिवार वालों ने अभी जो कार्यक्रम है, कितने बजे कहाँ पर सारी चीजें होंगी, जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होगा, ये अभी तक कंफर्म नहीं किया है। जैसे ही होगा हम जी न्यूज़ के दर्शकों को जरूर बताएंगे। सोनल, एक तस्वीर आई थी, आपको याद होगी वो तस्वीर, हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। वो तस्वीर जब देखी थी, देश के किसी भी नागरिक ने देखी हो, पहला रिएक्शन यही था कि ये विनोद खन्ना को क्या हो गया है। बिल्कुल, वो तस्वीर ने हर किसी का दिल दहला दिया था। पहली झलक में तो उस तस्वीर को कोई पहचान भी नहीं पा रहा था कि क्या ये विनोद खन्ना है। लेकिन चूंकि काफी लंबे अरसे से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कैंसर का इलाज जो मानी अस्पताल जो मुंबई के गिरगांव इलाके में है, वहां पर उनका लगातार चल रहा था। और डॉक्टर से भी हम लगातार अपडेट लेते रहते थे, कभी इम्प्रूवमेंट होता था, कभी तबीयत बिगड़ जाती थी, लेकिन आखिरकार आज उन्होंने आखिरी सांस ली ली और दुनिया से विदा ले ली। सोनल, बनी रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 1946 में जन्मे थे विनोद खन्ना। 141 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। शुरुआत 1968 से की थी। उसके बाद एक हिट फिल्मों का दौर उन्होंने देखा है और मेरे अपने, मेरा गांव, मेरा देश, गद्दार, जेल यात्रा, इम्तिहान, वो तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने काम करके अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। लेकिन शुरुआत जो है उन्होंने एक नेगेटिव किरदार से की थी और किसी ने नहीं सोचा था कि विनोद खन्ना जो नेगेटिव किरदार से शुरुआत कर रहे हैं, अपनी फिल्मों में एक से बढ़कर एक बेहतरीन किरदार से पॉजिटिविटी छोड़कर जाएंगे। और अब बुरी खबर ये है कि बॉलीवुड का ये जाना माना एक्टर आखिर में आते आते वो एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपनी भूमिका को बॉलीवुड में देख रहे थे। हालांकि 2007 के बाद
उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया, ना बतौर प्रोड्यूसर ना बतौर एक्टर। संजय सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। संजय, वो जब तस्वीर आई थी सामने, वो तस्वीर कोई भी नहीं भूल सकता। उसके बाद से हर कोई ये दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द उसी मजबूती के साथ विनोद खन्ना अस्पताल से बाहर निकले, लेकिन आज एक वाकई बेहद दुखद खबर सामने आई।